स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 54। इसका मतलब हम लोग कवर कर चुके हैं पूरे के पूरे 530 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जैसे कि आपको पता है वीडियो होता है बाइलिंगुअल, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ साथ वीडियो के एंड में आपके लिए होगा एक होमवर्क, तो जरूर से जरूर होमवर्क को करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। अच्छा, ये वीडियो होने वाला है खास, क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो में एलिमिनेटिंग मेथड का यूज करेंगे और क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हुए और कुछ क्वेश्चंस में क्वेश्चन को सॉल्व ना करते हुए हम लोग जो है ऑप्शन से ही आंसर निकालते हुए स्पीड में चले जाएंगे। राइट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 3 and 2730 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 78 तो दूसरा नंबर पता करो। अच्छा, मुझे पता है क्या, दो नंबर सपोज है x और एक है क्या 78, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी LCM इंटू HCF। राइट, तो क्या 3 इंटू 2730। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं एलिमिनेट करूंगा, दिमाग लगाइए। देखिए अगर मैं 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो एंड में क्या आएगा, 0 आएगा। राइट, 0 आएगा। अब देखिए यहां पे है 8, ये है मतलब क्या, ये है इवन नंबर। राइट, अगर किसी इवन नंबर से किसको मल्टीप्लाई करूं कि आखिरी में 0 आए, ऑब्वियसली क्या आइदर 0 होना चाहिए, यहां पे जो नंबर होगा उसके आखिरी में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। राइट, 0 यहां पे एक भी ऑप्शन के नहीं है। राइट, एंड में यूनिट डिजिट में, और क्या है लेकिन 5 तो है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 105 आ जाएगा। कितना सेकंड लगेगा सोचने में, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, और हम लोग उड़ाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बोल रहा है इफ P traveled the first half of the journey at 40 km per hour and remaining distance at 50 km per hour, what is the average speed of his travel? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यहां से लेके यहां तक सपोज एक जर्नी हुई। ठीक है, P ने यहां से लेके यहां तक एक A से लेके B तक जर्नी करी। ठीक है, उसने दो भागों में दो अलग अलग स्पीड में ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड में। पहले भाग में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया वो, और दूसरे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। अब देखिए बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रेवल। मैं दो मेथड से कराऊंगा एज यूजुअल। पहला मेथड मेरा क्या होगा, पहला मेथड मेरा होगा जुगाड़ मेथड। राइट, जुगाड़ मेथड, और दूसरा वाला होगा कन्वेंशनल मेथड। राइट, कन्वेंशनल मेथड आपकी मर्जी जिससे आप करना चाहेंगे। जुगाड़ मेथड देखिए, जुगाड़ मेथड कहता है जितने भी पार्ट में जाए, दो पार्ट में अगर वो 3 इक्वल पार्ट में जाता, इक्वल होना बहुत जरूरी है। हाफ हाफ बोला मतलब इक्वल है, तो कितने इक्वल पार्ट है, 2 इक्वल पार्ट है, इनटू LCM, इन दोनों का LCM डिवाइडेड बाई इनकी सम ऑफ इफिशियंसीज। देखिए तो 2 इंटू इनका LCM 40 और 50 का LCM कितना होता है, 200। अच्छा, एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LCM 200 है और इसकी 40 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 50। ठीक है, 50 नहीं सॉरी 5, और अगर 50 से करेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, 4 होगी। इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट। तो एफिशिएंसी क्या होगी, 4 होगी। समझ में आया ये एफिशिएंसी कैसे लिखा, तो वही, तो ये हुआ क्या 400/9, तो आपका आ गया कितना 44.44 किलोमीटर पर आवर। राइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब कन्वेंशनल मेथड देख लेता हूं, राइट। तो देखिए कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं कि ये यही आएगा कि नहीं आएगा, जुगाड़ मेथड इज सक्सेसफुल और नॉट। जैसे भी आपको पता है कि क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, सपोज उसने आधा जो डिस्टेंस था x से x डिस्टेंस था, सपोज क्या था x डिस्टेंस, तो ये भी क्या होगा, x डिस्टेंस ही होगा। इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2x। मुझे पता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2x हो गया। चलिए अब स्पीड पता कर लेते हैं। तो पहले भाग में स्पीड पता करने के लिए क्या होता है, पहले भाग में टाइम पता कर लेते हैं। तो टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आधे का क्या है, 2 है, स्पीड क्या है 40 है। इधर पे भी वही करूंगा, तो x/50। राइट, तो ये करने के लिए क्या, 2 इंटू x और डिवाइडेड बाई 5x प्लस 4x डिवाइडेड बाई
200, राइट। और ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 200 और डिवाइडेड बाई 9x, है ना। तो क्या हो जाएगा, x से x जाएगा तो 400 डिवाइडेड बाई 9, तो वही गया ना 44.44 किलोमीटर पर आवर। देखिए जुगाड़ मेथड और कन्वेंशनल मेथड, मर्जी आपकी, आप जिससे भी करना चाहें, राइट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित करें कि पहले भाग का आधा भाग, दूसरे भाग का 1/3 भाग और तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर हो। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग कैसे करेंगे पता है आपको, बोलेंगे कि सपोज पहला भाग मतलब 3 भाग में बोला है ना, तो बोलेंगे कि पहला भाग का आधा भाग मतलब 1/2, फिर बोलेंगे क्या 1/3, ठीक है, फिर बोलेंगे क्या 1/6, ये सब इक्वल है, फिर x लेंगे, फिर इससे इसको कंपैरिजन करेंगे, राइट। इतना दिमाग क्यों लगाना है, चलिए एलिमिनेटिंग मेथड से करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकेंड आपको लगेगा। चलिए देख लेते हैं। पहले भाग का क्या आधा करना, मतलब ये कितना 350 हुआ। अब देखिए इसका 1/3 मतलब ये तो क्या हो जाएगा 333.33, अरे ये तो हुआ ही नहीं मैच, पहला वाला गलत नहीं होगा, दूसरा वाला देखते हैं। 34 है, 34 का आधा मतलब कितना 17 17 34 तो 370, सॉरी 170, राइट। और इसका क्या 1/3 होगा, नहीं ये भी 1/3 नहीं होगा, चलो ये भी गलत। थर्ड वाला देख लेते हैं, इसका आधा मतलब 340, राइट 340, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका 1/3 क्या होता है, अरे हाँ ये भी तो 340 होता है क्या, इसका 1/6 1/6 340 होता है जी, हाँ बिल्कुल ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया किस तरीके से एलिमिनेटिंग मेथड से लगाते हुए चले गए। देखिए आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क तो लेबर करता है, बट इफ यू वांट टू गेट अ जॉब यू हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क, राइट। स्मार्ट एंड लॉजिकल वर्क। लॉजिक देखा किस तरीके से, कॉमन सेंस था, सबको पता है ये कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस इन द क्वेश्चंस, राइट, इन द एग्जाम। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देख लेते हैं, एक साथ काम करते हुए PQR 6 दिन में एक क्षेत्र काटते हैं, P इसे अकेला 10 दिन में और Q इसे अकेला 24 दिन में काट सकता है, ठीक है। तो R कितने दिन में कर सकता है, देख लेते हैं। PQR कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, P इसे अकेला 10 दिन में, Q इसे अकेला 24 दिन में। इनका LCM लेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको LCM शॉर्ट तरीके से लेना पता है कैसे लेते हैं, शॉर्ट तरीका पता है आपको। देखिए एक तो ये सिंपल है कि 6, 24, 10 का एलसीएम निकालो और करते जाओ, ये बहुत लफड़ा वाला है। देखिए 24 को जो बड़ा वाला होगा ना उसको मैं 2 भागों में बांटता हूँ, क्या 6 × 4, राइट। अब देखिए 6 × 4 किया तो 6 जो है 6 इसमें फिट हो गया, कैसे 6 तो है इसमें, इसका मतलब 6 और 24 का क्या हो जाएगा एलसीएम, जो है 24 ही होगा। लेकिन 10 देखिए 10 में क्या है 5 × 2, ठीक है। 4 इसमें तो 4 है इसमें तो 2 तो फिट हो जाएगा, लेकिन 5 तो है नहीं इसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा × 5 करना पड़ेगा। बट 5 करूंगा तो मतलब कितना हो जाएगा 120, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। समझ में आया कितनी जल्दी से किया। तो चलिए देख लेते हैं, ये जो है इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इसका हो जाएगा 20, इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12, इसका निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 और प्लस 12 17 यहाँ 20 जाना था तो ये क्या हो जाएगा 3, राइट। तो 3 से काट देते हैं तो कितना 40 डेज। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12 के पहले 20 गुणकों का औसत क्या है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, ठीक है, पर आसान भी है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12, पहला मल्टीपल 12 का 12 होगा, राइट। फिर क्या होगा 24 होगा, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा 240 तक जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें 12 कॉमन ले लूँ, ले लिया तो 1 + 2 कहाँ तक जाएगा, ये 20 तक गया। बहुत बढ़िया, राइट। और जब मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मुझे 12 से तो मुझे सॉरी 20 से, 20 नंबर है तो 20 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो 12 मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है अगर ऐसा होता है, ठीक है, 1 2 3 4 करके अगर जाता है किसी नंबर तक, इनका समेशन क्या होता है n + 1 बाई n × n + 1/2। तो यहाँ पे देख लेते हैं n क्या है 20 है, तो 20 + 21 डिवाइडेड बाई 2 लिख दूँ यहाँ पे 20 +
सॉरी 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, राइट, लिख दिया। और होल में 20 एवरेज निकालने के लिए, तो 12 को यहाँ आया 10, यहाँ आया 21 डिवाइडेड बाई 20, राइट। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए ना, ठीक है। चलिए अब इसको मैं कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा ये ऊपर, ये 120 इंटू 21, 120 इंटू 21 मतलब होता है 2520, और डिवाइडेड बाई 20 करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 126, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखिए ये टाइम, ये जो है एज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द टू पर्सन पी एंड क्यू, कितने साल पहले, 6 साल पहले, कितना था, 3:2 था, कितना था, 3:2 था। 4 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 8:7, व्हाट इज पीज एज। अच्छा 6 साल पहले दो व्यक्तियों P और Q का उम्र का अनुपात क्या था, 3:2 था। तो P और Q लिख देता हूँ। 6 साल पहले क्या था, 3:2 था। कितने साल पहले, 6 साल पहले। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र, 4 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट आए फिर 4 वर्ष आए, तो उनका अनुपात क्या हो गया, 8:7। तो 8:7 कब, 4 साल बाद। तो P और Q, P की उम्र क्या है, राइट, P की उम्र क्या है। अब देखिए नियम के हिसाब से जो 6 साल पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, एज डिफरेंस एक, वो अभी भी होना चाहिए था। हाँ अभी भी है, मतलब बिल्कुल बराबर ही है, राइट। इसका मतलब 2 से कहाँ आ गए, 7 आ गए, मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई, 5 की बढ़ोतरी हुई। लेकिन ईयर्स में, टोटल ईयर्स में कितने की बढ़ोतरी हुई, 10 की बढ़ोतरी हुई ना। मतलब एक का मतलब क्या है, 2। अच्छा एक का मतलब 2 है, तो P का पूछा है तो देख लेते हैं। यहाँ 3 का मतलब क्या होगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या बोल रहा है, P की उम्र क्या है, मतलब P का एज कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज, राइट। P का क्या है होगा, प्रेजेंट एज होगा, राइट। अगर वो बोलता 4 साल 2 साल कुछ भी बोलता तो वो मेंशन कर देता। अगर कुछ भी ना करे पेपर में तो हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट एज पूछेगा, राइट। तो देख लेते हैं, अभी 6 साल पहले तो उसका क्या निकला था, 6 साल पहले उसकी 6 साल निकली थी। और प्रेजेंट में आने के लिए मुझे क्या 6 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा क्या, 12 ईयर्स। तो व्हाट इज द एज ऑफ P, P का एज क्या है, 12 साल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्टेन बोट इन अ डाउन स्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स व्हाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। डाउन स्ट्रीम में एक निश्चित नाव 2 किलोमीटर में 1 सेकेंड, 2 किलोमीटर नहीं है ये, इसको काट देता हूं, 2 आवर्स में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और जबकि उसी दूरी को अप स्ट्रीम की तरफ कवर करते हुए 4 घंटे लगाती है। पानी में नाव की गति कितनी है। अच्छा अगर डाउन स्ट्रीम बोले, मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, बोट की भी स्पीड होगी, बोट की भी स्पीड सपोज एम है, और क्या होगी, करंट की मतलब पानी के बहाव की भी स्पीड होगी। ये होता है क्या, m + c, राइट। यही होता है ना डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, यहाँ पे अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट की स्पीड माइनस जो फ्लो की स्पीड है, जो बहाव की स्पीड है, उसको माइनस कर देते हो। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए ये देख लेते कितना है, 16 किलोमीटर, राइट, और 2 घंटे में, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब क्या, 8, तो आ गया 8। चलिए अब m - c देख लेते हैं, क्या 16 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब आ गया 4। तो बढ़िया है, इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको ये गया कट। 2m इज इक्वल टू कितना, 12, m इज इक्वल टू क्या, 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। यही तो पूछा था, पानी में नाव की गति कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भी समझ में आ गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन ये देखिए, ये CGL मेंस में पूछा गया था, क्वांटिटी क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव में, राइट। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि a dealer purchased a washing machine for rupees 7,660. After allowing a discount of 12% on his mark price, he still gained 10%. Find the mark price of the washing machine. एक डीलर ने 7,660 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। अपने चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट देने की अनुमति देने के बाद वह अभी भी 10% का प्राप्त करता है, राइट। वॉशिंग मशीन की चिन्हित मूल्य का पता लगाएं। अच्छा सपोज चिन्हित मूल्य, देखिए दोस्तों ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है अगर आप x लेके करेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। तो रेशियो मेथड से जैसे ही करेंगे तो हम बन जाएगा क्या, क्वेश्चन सॉल्व। और आप पढ़ रहे हैं मुझसे तो मैं आपको और भी शॉर्ट करके बताऊंगा। देखिए सपोज जो चिन्हित मूल्य था वो सपोज क्या था, 100 था,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, अपने चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट दी। 12% की छूट देती तो मतलब क्या हो गया, 88% में बेच रहा है, लेकिन देने के बाद वो अभी भी 10% प्राप्त करता है। मतलब ये जो वैल्यू है ये 10% प्रॉफिट करने के बाद है। मतलब ये 110 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। मतलब सपोज उसने अगर 80 में खरीदा होता और वो 10% प्रॉफिट उसको स्टिल मिल रहा है, 80 का 10% क्या 8, मतलब स्टिल मिल रहा है तो 88 हो गया ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। तो मतलब उसने कितने में खरीदा हुआ था, कॉस्ट प्राइस उसमें कितने में खरीदा हुआ था, 80 में दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, कितने में बोला है, 7600, 7660 रुपये। तो इसी की तो वैल्यू है 7660। तो चलिए देख लेते कितना सा है ये, जब डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा ये कितना, 95.75 टाइम्स, राइट, 95.75। तो मैं अब क्या पूछ रहा, चिन्हित मूल, चिन्हित मूल मैंने तो 100 लिया था, तो चलिए 95.75 से 100 जो है मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 9575। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कितने स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स। कितना बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, आपको यहाँ पे बहुत तामझाम करना पड़ता अगर आप एक्स लेके बनाते, लेकिन कितनी जल्दी बना के हम लोग लेके चले गए। बढ़ते हैं आज के डीआई क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। ये जो आपका पाई चार्ट, ये जो आपका दिया हुआ है पाई चार्ट, राइट, इसमें बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसी टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया। ये टूरिस्ट ट्रैफिक है इंडिया में, राइट, इंडिया में इतने, मतलब इस कंट्री से इतने इतने % लोग घूमने आए हैं, राइट। तो बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट वेंट टू आइदर यूएसए, नहीं सॉरी, ये है इंडिया के लोग किस किस देश में कितने कितने % लोग गए हैं, राइट। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट वेंट टू आइदर यूएसए और यूके। यूएसए या यूके में कितने लोग, मतलब अमेरिका या ब्रिटेन में, या ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, ठीक है। प्रतिशत, कितने प्रतिशत अमेरिका या ब्रिटेन गए हैं, ठीक है। या तो ये गए हैं या तो ये गए, या जब आए तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितने लोग गए हैं, 50% लोग, कितने में से, 100% में से, राइट। तो कितने % लोग गए, 50%। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ये क्वेश्चन सिर्फ दिया था किस लिए, और के लिए, राइट, दिया था और के लिए, राइट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बिना ऑप्शन के साथ देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मुझे क्या करना है, वैल्यू करना है। दोस्तों देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा दिखे तो एक काम करिएगा, ये जो है ये जो है इन सबको अलग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्लस का मामला करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए 7 + 9 + 11 अलग लिख दूं, और प्लस में मैं लिखूंगा क्या, 2/3 + 7/12 और +3/4। ध्यान से देखिएगा ये कैसे करके करते हैं। ये कितना हो गया, ये 27 हो गया। अब देखिए यहाँ का एलसीएम क्या हुआ, 12 हुआ एलसीएम, तो यहाँ क्या हुआ 4, तो ये हुआ 8, ये हुआ 7 और ये हुआ 9, राइट। तो ये क्या हुआ 27 प्लस ये क्या हुआ 16 और 8 24, 24/12 मतलब, और यहाँ माइनस भी है, ये माइनस ये, तो 6 1/2, यहाँ पे भी कर देता हूँ 6 1/2, राइट। तो ये क्या हो गया 2, तो ये हो गया कितना 29, 6 1/2, राइट। अब यहाँ 29 और यहाँ 6 1/2, चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो 29 माइनस 12 13, 13/2, 13/2 होगा। 1 मिनट, 3 लिख दिया गलती से, पेन जल्दी आओ, 13/2, राइट। अब देखिए 13/2 तो ये कितना हो गया 58 हुआ ना, और माइनस 13/2, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 45/2, तो 45/2 कितना हो जाएगा, तो 22 1/2, राइट। ये होगा आपका आंसर। डू यू गेट माई पॉइंट, डू यू गेट माई पॉइंट। किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलने की। 21 और 21 2 23/3 और ये यहाँ पे जो भी इतना फलाना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक लगाइए और अपना आंसर पाइए। देख लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन ये होमवर्क, राइट, ये आपका मतलब होमवर्क का क्वेश्चन है। बढ़िया से होमवर्क देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अपना जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए और खुद की जो है परफॉर्मेंस बढ़ाइए, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए तो तब तक के लिए फिर बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।